हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्टली लड़के शर्माते क्यों हैं। बहुत सारे लड़के शर्माते, बहुत सारे लड़कियां शर्माती हैं। तो ये वीडियो लड़कियों के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ लड़कों के लिए है। तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं बहुत सारे लड़के जो शर्माते हैं किसी से बात करने से, या फिर किसी से हेल्प मांगने से, या फिर कोई अपना काम करवाने से। वो बचपन से शर्माते हैं या फिर एक एज आती है कि जो वो शर्माने लगते हैं। तो नहीं भाई, एक जो एज आती है उसमें भी कुछ लड़के शर्माते हैं और कुछ लड़के बचपन से शर्मीले टाइप के होते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, शर्मीले टाइप के मतलब बचपन से ही आप शर्माते हो, लड़कियों में रहना पसंद नहीं करते हो, या फिर घर में लेडीज़ औरतें जो लड़कियां आती है उनमें आपको अच्छा नहीं लगता है, आप वहाँ से साइड हट जाते हो। और कुछ लड़के होते हैं जो शर्मीले नहीं होते हैं, उसको हम प्यार से बेशरम टाइप बोल सकते हैं। नॉट बेशरम बट बेशरम टाइप के लड़के बोल सकते हैं। तो वो मतलब घर में रहते हैं, पर अगर कोई लड़की लेडीज़ घर पे कोई आता है, सिस्टर की फ्रेंड या फिर और कोई भी लड़की आती है, तो वो वहाँ से जाते नहीं हैं, वो उनसे शर्माते नहीं हैं, वो उनसे बात करते हैं। अगर वो लड़की आपके पास आती हैं तो उनसे बात करते हैं, चाय पानी नाश्ता पूछते हैं, उन्हें घर पे बिठाते हैं, फिर अपनी दीदी को बुलाते हैं। तो ऐसे करके कुछ लड़के होते हैं जो बचपन से शर्मीले नहीं होते हैं, तो वो आगे चल के भी नहीं शर्माते हैं। और कुछ लड़के होते हैं बचपन से शर्मीले होते हैं। जैसे कि कोई लड़की आपके घर आती है, आपकी फ्रेंड नहीं, या आपकी बहन की फ्रेंड, या फिर आपकी मम्मी की आंटी बेटी कोई भी आती है, तो फिर आप वहाँ पे शर्मा जाते हो कि सिर्फ आप गेट खोलते हो तो देखते हो लड़की है, तो वो कुछ पूछती है मम्मी कहाँ है, सिस्टर कहाँ है, तो आप बोल देते हो कि घर पे हैं आइए, और उन्हें छोड़ देते हो घर पे। फिर आप वहाँ से हट जाते हो या फिर कहीं और चले जाते हो, क्योंकि आपको शर्म आता है उनके सामने और आप उनके सामने बैठना पसंद नहीं करते हो। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप एक्चुअल में शर्मीले लड़के हो। अगर आप कोई लेडीज़ या कोई मेहमान घर पे आता है और आप उनके सामने बैठते हो, उनसे बात करते हो, जो भी बात हो आप अगर कर रहे हो, तो आप शर्मीले लड़के नहीं हो। अगर कोई मेहमान आता है आपके घर और आप उनसे बात नहीं कर पाते हो, या फिर बात करने से हेजिटेशन होता है और ये सोचते हो कि वो क्या सोचेंगे मैं ऐसे बात करूँगा, तो फिर आप एक शर्मीले लड़के हो। तो फिर आपको शर्म को दूर करना है मेरे भाई। अगर आप शर्माते रहोगे ना, तो फिर आप कहीं भी कुछ भी लाइफ में नहीं कर पाओगे। खाने में शर्माना, बात करने में शर्माना, हेल्प मांगने में शर्माना, पढ़ने में, ये सब अगर शर्माना एक ही जैसा होता है। अब अगर आप एक फील्ड में शर्मा रहे हो तो आप हर एक फील्ड में शर्मा रहे हो। मान लो कि आप खाने में शर्माते हो, किसी मेहमान या शादी में बैठ के खा रहे हो, अगल बगल में 4 लोग बैठे हैं, तो वहाँ पे आप अच्छे से खा नहीं पाते हो, पेट भर नहीं खा पाते हो। क्या सोचते हो कि सामने वाला क्या बोलेगा, या सामने वाला क्या सोचेगा कि ये कितना खा रहा है। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। एक बेशरम टाइप का लड़का वो नहीं सोचता है, वो बार बार मांग के पूछ के खाता है और हंसता खेलता बात करता है हर कोई से। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप शर्माना बंद कर दो, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप शर्माना बंद कर सकते हैं कुछ ही दिनों में। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो बता देते हैं, सबसे पहला पॉइंट आपको शर्माना नहीं है वो ऐसे, जैसे कि मान लीजिए कोई लड़की आपके घर आती है, वो आपकी फ्रेंड तो नहीं हो सकती है, क्योंकि एक शर्मीला लड़का कभी लड़की फ्रेंड नहीं बना सकता है। वो एक बेशरम लड़का ही किसी लड़की को अपनी फ्रेंड बना सकता है। बट अगर कोई शर्मीला लड़का है, वो किसी लड़की को अपनी फ्रेंड नहीं बना सकता, क्योंकि वो लड़कियों से सबसे ज़्यादा शर्माता है। अगर कोई शर्मीला लड़का है, वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी से शर्माएगा, तो वो सबसे पहले किसी लड़की से ही शर्माएगा, उसके बाद वो जो करे वो करे। तो हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके घर कोई लड़की आती है, आपकी सिस्टर की फ्रेंड, या फिर आपके घर में कोई अड़ोस पड़ोस की आंटी की बेटी, कोई भी लड़की आती है, तो आप उसे सीधा अंदर बुलाइए, अंदर बुला के बैठाइए, उनसे पूछिए क्या काम है, किससे बात करना है, किससे मिलना है। आप ऐसे नॉर्मली धीरे धीरे कर सकते हैं। आप डायरेक्टली अगर किसी लड़की को ऐसे कीजिएगा कि आइए बैठिए, चाय नाश्ता, उसके बगल में बैठ गए, उससे देख के बात करने लगे, हंसी मजाक करने लगे, तो वैसा भी नहीं होता है मेरे भाई। नॉर्मल आपको स्टार्ट करना है, शर्माना बंद करना नॉर्मल। जैसे कि कोई आता है तो आप उसे नॉर्मल घर पे ले जाओ, बैठाओ, मेहमान आते हैं उन्हें बैठने बोलो, नाश्ता ला के दो,
उनसे बात करो, कैसे आना हुआ, क्या काम है, कैसे हैं, और कोई सब कैसा है, ये सब बात पूछो, ये सब बात करो। अगर आप शर्माते रहोगे ना तो फिर अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। आपको बंद करना होगा शर्माना। उसके बाद हम चलते हैं, मान लीजिए कि आप क्लास में पढ़ रहे हो तो बहुत सारे लड़के लड़कियां होती हैं, तो उनमें अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आता है या फिर आप कंफ्यूज रहते हो तो फिर आप क्लास में नहीं पूछ पाते हो। वहीं अगर कोई और को कन्फ्यूज़न होता है तो वो खड़ा होकर पूछ लेता है, बात कर लेता है, बट आप नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप शर्मा रहे हो कि अगल बगल में क्या सोचेंगे, जो लड़के लड़कियां वो क्या सोचेंगे कि ये बेवकूफ़ है, इसे कुछ समझ नहीं आता। मेरे भाई ऐसा कोई नहीं सोचेगा। मान लो कि अगर आप क्लास में बैठे हो और कोई और बंदा उठता है और उसे समझ नहीं आए, वो दोबारा पूछता है टीचर से, तो आप क्या सोचते हो उसके बारे में? थोड़ा आप ही बताओ, आप क्या सोचते हो? आप ये सोचते हो कि वो बेवकूफ़ है, ये उसे समझ नहीं आया, वो जाहिल है? नहीं, आप ये नहीं सोचते कि वो क्या पूछा। वो जो पूछता है उसे आप दोबारा समझते हो, तो उससे फ़ायदा आपका भी होता है। तो वो आप अपना फ़ायदा सोचते हो, ना कि उसका बुराई सोचते हो। ऐसा कोई नहीं सोचता है। जैसे अगर आप खड़े होके पूछोगे किसी से, मैम से, टीचर से, कोई भी क्वेश्चन, तो वो कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम्हें समझ आया या नहीं आया। वो ये दोबारा समझने की कोशिश करेगा उस क्वेश्चन को, क्योंकि हर कोई एक बार में नहीं समझ पाता है। बहुत ही कम होते हैं क्लास में लड़के या लड़कियां जो एक बार में समझ लेते हैं। तो आपको इस बात को समझना है कि अगर आपको कोई क्लास में कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न है, आप खड़े होके सीधा पूछिए, और जो समझ आ गया उसे भी पूछिए, क्योंकि टीचर बार बार कहते हैं अगर समझ नहीं है तो दोबारा पूछो। तो आप दोबारा पूछ सकते हो, आपको डरना नहीं है। कोई कुछ भी नहीं सोचेगा आपके बारे में। अगर कोई कुछ सोचता भी है ना तो वो सोच के अपने घर रहेगा और आप अपने घर रहोगे। आपको अपने शर्म से भागना नहीं है, आपको अपने शर्म का सामना करना है। किसी पब्लिक प्लेस में कोई हेल्प चाहिए, मान लो कहीं आप गए पहली बार और रास्ता नहीं पता, तो फिर आप सोचते हो किससे रास्ता पूछें, कोई क्या सोचेगा कि रास्ता नहीं पता है। मेरे भाई, किसी से भी आप रास्ता पूछ सकते हो। कोई हेल्प करने में आपको शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि हेल्प मांगने में या हेल्प करने में। अब मान लो कोई लड़की है, आप उससे प्यार करते हो, लाइक करते हो, बट आप शर्माते हो उससे बोलने से। शर्माना तो दूर, पहले तो डरते हो, उसके बाद शर्माते हो। क्योंकि एक शर्मीला लड़का डरता है और डरने वाला लड़का ही शर्माता है, दोनों सेम है। मैंने एक वीडियो बनाया है डरपोक लड़के पे, डर डर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा कि क्या बताया मैंने उसमें। बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो हम बता देते कि अगर आप शर्माना बंद नहीं करते हो तो फिर आपको जिससे प्यार करते हो वो लड़की भी चली जाएगी। क्योंकि कोई भी लड़की ना किसी शर्मीले लड़के से जल्दी नहीं पटती है, नहीं सेट होती है। वो एक ऐसा लड़का चाहती है कि जो उससे बात करे, उसे फ़नी वे में बात करे, हंसी मजाक करे, उसके साथ में बातचीत करता रहे। अगर आप एक शर्मीले लड़के हो, क्या करोगे? नॉर्मल बात करोगे, उसके बाद में हो या आप चुपचाप रहोगे। तो लड़की को ऐसे लड़के पसंद नहीं होते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सीधा लड़की के पास जाना है, उससे बात करनी है, उसका नाम पूछना है, कहाँ रहती हो, सब कुछ डिटेल आराम से पूछो। आप आराम से बताओ, ज़्यादा हेजिटेट मत करो या ज़्यादा शर्माओ मत। ये मत सोचो कि वो क्या सोचेगी। उसे पता है, अगर कोई लड़का उसे देखता है तो उसे पता है कि वो लड़का उसे लाइक करता है, और लड़की को पता चल जाता है। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या सोचेगी। उसे ऑलरेडी पता है कि वो आपको लाइक करता है, आप उसे लाइक करते हो, तो वो पहले ही समझ जाएगी कि आप उसके पास आए हो तो बहुत हिम्मत और गट्स के साथ आए हो उससे बात करने के लिए। तो वो आपके साथ में कुछ ऐसा गलत नहीं करेगी, क्योंकि आप उसके चाहने वाले हो। अगर कोई किसी का चाहने वाला होता है तो उसको वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर आपका कोई चाहने वाला है, आपका दोस्त है या फिर आपका कोई भी अपना चाहने वाला है, वो आपसे कुछ कहता है, कुछ हेल्प मांगता है, तो क्या आप नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो वैसे ही वो लड़की जानती है कि आप उसे लाइक करते हो। अगर आप उसे जाओगे, कुछ बोलोगे, तो आपकी बात सुनेगी, समझेगी, एक्सेप्ट भी करेगी। अगर आप उसे पसंद होगे तो एक्सेप्ट भी करेगी। तो ऐसे शर्मा शर्मा के अगर खड़े रहोगे और बात नहीं करोगे तो फिर वो लड़की भी निकल जाएगी, कोई और स्टड बंदा आएगा, उससे फ़नी वे में बात करेगा और उठा के आपके सामने से लेके चला जाएगा, और फिर आप शर्माते रहना ज़िंदगी भर। कुछ लड़के शादी में खाने से शर्माते हैं तो कुछ लड़के लड़कियों से बात करने में शर्माते हैं। मेरे भाई, बेशरम लड़के बनो। बेशरम लड़के बनोगे ना तो दुनिया की हर एक कामयाबी आपको मिलेगी। खाने में मत शर्माओ, जो खाना है वो खाओ। शादी में दावत लोग किस लिए देते हैं?
शादी में जो इनविटेशन मिलता है वो खाने के लिए मिलता है मेरे भाई। आपको वहाँ पे घूमने के लिए, खड़े होने के लिए कोई नहीं बुलाता है, खाने के लिए इनविटेशन देता है। पार्टी होती है, पार्टी में क्या होता है, खाया जाता है। तो वहाँ पे जाके खाना है, आपको शर्माना नहीं है। क्लास में कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न है वो वहाँ पे उठ के पूछना है, वहाँ पे शर्माना नहीं है। किसी लड़की से बात करनी है, सीधा जाके लड़की के पास जो भी आपकी दिल की बात है सीधा बोलो। घुमा फिरा के आपको बात नहीं करना आता, आप सीधा बोल दो। वो लड़की कुछ बुरा नहीं मानेगी आपको। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो लड़की क्या सोचेगी मेरे बारे में या क्या कहेगी। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और अगर आपको क्या लगता है कि शर्मीला लड़का क्या क्या और कर सकता है, मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।